Hi everyone, welcome to another video. In this video, I will do the complete ownership review of my Pulsar NS 160. मेरा बाइक परचेस करते हुए ना 3 साल हो चुका है। तो 2 दिन पहले बाइक का मेरा था एनिवर्सरी था, तो जोक से बात, तो 3 साल के बाद मेरा मोटरसाइकिल रन कर चुका है 22,776 किलोमीटर, अप्रॉक्स 23,000 किलोमीटर रन हो चुका है। तो आई विल डू द फुल ओनरशिप रिव्यू टुडे इन दिस वीडियो। बाइक का मतलब मॉडल है 2022 का परचेस है मेरा। बाइक है पल्सर NS 160 BS6 वेरिएंट, और BS6 वेरिएंट ख़रीदने के बाद ना ये मोटरसाइकिल का एक बहुत मेजर अपडेट आ चुका था। तो दिस इज़ द बाइक फ्रॉम द लास्ट स्लॉट। ये हो गया बाइक के बारे में, बाइक का मॉडल्स वगैरह डिटेल्स आई हैव टोल्ड यू। सो नाउ आई विल टेल यू कि मोटरसाइकिल का ना सिटिंग कंफर्ट और लॉन्ग राइड वर्सेस सिटी राइड पे कंफर्ट कैसा रहता है। सो इन दिस 23 किलोमीटर ऑफ राइड मैं लॉन्ग राइड भी कर चुका हूँ इससे, और सिटी राइड भी बहुत किया है। तो लॉन्ग राइड पे इस मोटरसाइकिल ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है। सो लॉन्ग राइड में भी इसका मतलब इतना ज़्यादा आपको थकान महसूस नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अपराइट पोजीशन ना इतना झुक के भी R15 की तरह बैठना नहीं पड़ता। तो इसके वजह से लॉन्ग राइड पे भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये मोटरसाइकिल। और सिटी ट्रैफिक पे ये इतना निम्बल है ना, इतना कॉम्पैक्ट सा बाइक है, तो ट्रैफिक फिल्टर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है इस बाइक पे। इफ़ आई टॉक अबाउट पिलियन कंफर्ट पीछे इतना ज़्यादा नहीं है, इफ़ आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट। पीछे का सीट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक का पीछे का सीट इतना कंफर्टेबल किसी बाइक पे भी नहीं होता है स्पोर्ट्स बाइक पे। तो पीछे का कंफर्ट इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर सामान कैरी करने के लिए ना इस मोटरसाइकिल ने मेरा बहुत मतलब साथ दिया है। मैं जब बंजी कॉल से ना जो पीछे का बैग वगैरह टाई करता हूँ तो बहुत अच्छे से टाई होता है और कोई दिक्कत नहीं देता। सिंगल राइडर के लिए ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन पिलियन सीट इज़ नॉट अप टू द मार्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस एंड पावर डिलीवरी। इस मोटरसाइकिल का जो एक्सेलरेशन है ना वो बहुत ही टॉप क्वालिटी का है, क्योंकि मैं मेंटेन करके भी रखा हूँ ना, तो एक्सेलरेशन में जितना एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत ज़्यादा पावर आउटपुट निकाल के देता है। तो एक्सेलरेशन में भी अगर मैं बोलूँ ना कि ओवरटेक करना है अभी, तो बहुत आसानी से एक गियर अगर डाउन करके आप ओवरटेक करो ना, निकल के देता है। सो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। 17.2 PS का जो पावर निकल के देता है ना ये सेगमेंट पे, इस सेगमेंट में 160 सेगमेंट पे ये 1-2 PS ज़्यादा निकल के देता है, तो पावर आउटपुट का कोई इशू नहीं है। और हाँ, इंजन हीट होता है कि नहीं, इस मोटरसाइकिल में इंजन हीटिंग का इशू मैं फेस नहीं किया अब तक। हाँ, 1-2 बार ना सिटी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो सिटी ट्रैफिक पे मैं राइड किया था 2 बार, बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो ट्रैफिक पे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंजन हीट होगा ही होगा। तो बाकी लॉन्ग राइड पे मैं डायरेक्ट ना सीधा 500 का स्ट्रेच मारा था, स्ट्रेट 500 का स्ट्रेच मारा था, कहीं राइड पे गया था, तो कोई हीटिंग इशू नहीं आया था। अगर बाइक को ना आप मेंटेन करके रखो सही से, मतलब बाइक का सर्विसिंग प्रॉपर करोगे ना, बाइक भी आपको अच्छा पावर डिलीवरी आउटपुट निकाल के देगा। बिल्ड क्वालिटी के बारे में, बिल्ड क्वालिटी इस मोटरसाइकिल का बहुत अच्छा है, बट हाँ 2-1 बार बाइक गिर चुका है मेरे हाथ से, तो कुछ ऑयल एंड टियर नहीं हुआ मेरा बाइक का।
मतलब कुछ पार्ट्स को भी स्क्रैच नहीं हुआ। बाकी मेजर अगर कुछ होता तो ऑब्वियसली बाइक का बहुत ज़्यादा टूट फूट जाता। तो फिलहाल इतना जो भी 2-3 बार थोड़ा सा क्रैश हुआ है, तो इतना ज़्यादा ऑयल एंड टियर बाइक का नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा मतलब बिल्ड क्वालिटी का इशू नहीं आया है। तो इसका मतलब बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। बाइक का फ्यूल एफिशिएंसी, तो एक्चुअली मैं फ्यूल एफिशिएंसी का टेस्ट में कुछ दिन पहले ही किया था। यू कैन फाइंड दैट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा बाइक का माइलेज निकल के आया था 45 किलोमीटर का माइलेज निकाल के दिया था मेरा मोटरसाइकिल। तो माइलेज भी टॉप क्वालिटी का है, माइलेज में भी कुछ ड्रॉप नहीं हुआ है। कंपनी क्लेम भी करता है कि NS 160 45 का माइलेज निकाल के देता है, और दिया भी है मेरा पूरा एग्जैक्ट 45 का। सो यू कैन चेक आउट दोस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं कुछ ही दिन पहले इसको अपलोड किया था। तो माइलेज भी बढ़िया देता है। और नाउ आई टॉक अबाउट द सर्विसिंग कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट कितना आता है मोटरसाइकिल का। नॉर्मल सर्विसिंग आप बाइक का करते हो तो 1000 के अंदर आपका सर्विसिंग कंप्लीट हो जाएगा। उस सर्विसिंग पे आएगा आपका, पहला तो आएगा आपका इंजन ऑयल का खर्चा जो कि 500 समथिंग है। उसके बाद चेंज होगा ऑयल फिल्टर। उसके बाद अगर ब्रेक पैड आप चेंज करते हो तो ब्रेक पैड का कॉस्ट आता है, लगता है 190 कुछ ऐसा पास है, 190 कुछ इसका प्राइस है। और ऑयल फिल्टर का प्राइस है 89 रुपीज़। और थोड़ा सा टॉप अप करके देगा आपको ब्रेक फ्लूइड वगैरह का। सब कुछ जोड़ जाड़ के आपको 1100 ऐसा आपका मोटरसाइकिल का कॉस्टिंग आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं कराता है मोटरसाइकिल। नाउ आई विल टेल यू कि मोटरसाइकिल का कौन सा मेजर इशू आया है मोटरसाइकिल पे, मेजर और माइनर क्या अब तक इशू आ चुका है। तो पहला जो मेजर इशू आया था वो आया था तवांग राइड पे, मेरा चेन स्प्रॉकेट का इशू आया था। तो वो मैंने चेंज कर लिया है और कोई मेजर इशू तो नहीं आ रखा है। और मेजर जो मैंने चेंज किया मोटरसाइकिल का वो है टायर। मैं मोटरसाइकिल का टायर चेंज किया था और टायर और चेंज स्प्रॉकेट ही है। बाकी कोई मेजर इशू मेरा मोटरसाइकिल का अब तक फ़िलहाल नहीं आया है। और अगर मैं माइनर इशू की बात करूँ ना, तो माइनर इशू में कुछ नहीं है। एक मेरा मोटरसाइकिल का फ्रंट का जो बल्ब है हेडलाइट का हाई बीम का बल्ब वो फ्यूज़ हो गया था, तो उसको मैं रिप्लेस किया। वो आफ्टर मार्केट मैंने परचेज़ किया था। और मोटरसाइकिल का ड्यूरेबिलिटी, पेंट क्वालिटी या फिर बिल्ड क्वालिटी जो है ना वो बहुत सॉलिड है। अभी भी कलर जो है ना वो नया ही लगता है देखने में। बहुत ज़्यादा मतलब जब भी मैं बाइक वॉश करता हूँ ना, मैं फ्रिक्वेंटली बाइक वॉश करता हूँ और फोम वॉश करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो बाइक प्रॉपर मेंटेन रखता हूँ ना, तो इसलिए नया दिखता है मोटरसाइकिल। तो माइनर चेंज तो मोटरसाइकिल का ब्रेक पैड हो गया, ब्रेक फ्लूइड। बाकी तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि बाइक का जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह है वो ठीक से वर्क कर रहा है, या फिर पीरियडिक मेंटेनेंस के हिसाब से ना आप चेंज करते रहो तो बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और आपका कॉन्फिडेंस भी होगा। अगर आप प्रॉपर मेंटेन होगा मोटरसाइकिल आपका, तो आपको राइड करने में कॉन्फिडेंस आएगा कि बाइक धोखा नहीं देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशन आई डिड ऑन माय मोटरसाइकिल। जो मॉडिफिकेशन में ये क्या है कि ये जो फ़ोन होल्डर है उसके साथ आप फ़ोन भी मैं चार्ज कर सकता हूँ। फ़िलहाल अभी चार्जिंग का जो ऑप्शन है
वो थोड़ा सा ख़राब है। तो फ़ोन होल्डर मॉडिफिकेशन पे आता है, और जो हेज़ल फ्लैशर है वो मैं 2 चेंज कर चुका हूँ। पहले वाला सिमटेक का ही था, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था बिकॉज उसके अंदर ना थोड़ा सा पानी घुस गया था, तो फ्लैशर हेज़ल फ्लैशर ख़राब हो गया था। तो मैं ये दूसरा इंस्टॉल किया है, तो वही है। बाकी मॉडिफिकेशन करने में जैसे कि मैं फ्लैश लाइट लगाया है हेज़ल लाइट, तो उससे थोड़ा सा बैटरी का आपका इश्यू आ सकता है। आपका बैटरी ज़्यादा जल्दी मतलब ड्रेन होगा। लेट मी शो यू द लुक ऑफ माई मोटरसाइकिल। सो दैट्स द मोटरसाइकिल, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ आई टॉक अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल, द थिंग्स दैट आई हैव लव्ड अबाउट दिस मोटरसाइकिल एंड थिंग्स दैट आई डोंट। First I will talk about the things that I love about motorcycle. I love everything about this motorcycle, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में जो मैं 23,000 किलोमीटर का अप्रोक्स राइड किया हूँ ना, इतना ज़्यादा एक्साइटिंग जर्नी था। तो बहुत स्टेट में मैं कवर कर लिया इस मोटरसाइकिल से। तो इतना कुछ मोटरसाइकिल का जो प्रोस है ना, वो मतलब प्रोस ही प्रोस है इस मोटरसाइकिल में। पहला जो मैं प्रोस आपको बोलूँगा कि इस मोटरसाइकिल का राइडिंग पोस्चर है ना, वो एक बहुत ही बढ़िया पोस्चर है। इतना ज़्यादा थकान महसूस नहीं होता मेरे को। और जो बाइक का जो निम्बलनेस है और हैंडलिंग है ना, इस बाइक का हैंडलिंग भी बहुत मतलब टॉप क्वालिटी का हैंडलिंग है। इस बाइक का कर्नरिंग एबिलिटी भी बहुत बढ़िया है। तो मतलब बाइक में सब कुछ ही प्रोस है। लेट मी टेल यू फ्यू कॉन्स। टायर का जो साइज़ है ना, वो थोड़ा सा अगर इंक्रीज हो जाता तो बढ़िया रहता, कॉर्नरिंग में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता। और सेकंड जो है, थोड़ा सा सीट हाइट अगर ऊंचा हो जाता ना, मेरे हिसाब से हो जाता। मेरा हाइट 6 फीट 1 इंच है, तो थोड़ा सा अगर मोटरसाइकिल का हाइट थोड़ा सा ऊंचा हो जाता तो बहुत ही बेहतर होता। Now comes to the last point कि should you buy this motorcycle in 2025? 2025 का जो अपडेटेड NS 160 आया है ना, उसमें बहुत कुछ अपडेटेड हो चुका है। टायर साइज़ भी इंक्रीज हो चुका है, और बाइक में LED इंडिकेटर भी आ चुका है। Should you purchase this motorcycle in 2025? I will say absolutely you should go with this motorcycle in 2025। मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया रहा। इस 23 किलोमीटर अप्रोक्स जो मैं राइड कर चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इस मोटरसाइकिल पे। तो आप ले सकते हो इस बाइक को। सिर्फ मेंटेनेंस बहुत बढ़िया तरीके से करो और राइड थोड़ा सा प्यार से करो। अगर आप राइड पे दिक्कत करोगे या फिर ज़्यादा हार्ड को राइड करोगे या फिर मतलब प्रॉपर राइडिंग नहीं करोगे ना, अगर क्लच का इस्तेमाल या फिर ब्रेक का इस्तेमाल सही से नहीं करोगे तो एक्सीडेंट का भी चांसेस है, और बाइक का ऑयल एंड टीयर भी हो सकता है। तो और बाइक का सर्विसिंग प्रॉपरली करो। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया बोलने के लिए कि मैं जो बाइक सर्विसिंग करता हूँ ना, आई सर्विस माई मोटरसाइकिल इन एवरी 4000 किलोमीटर ऑफ इंटरवल। तो हर 4000 किलोमीटर के बाद मैं मोटरसाइकिल को सर्विस कर लेता हूँ। तो इसलिए मेरा इंजन का भी कोई इशू नहीं आया है अब तक। और पॉकेट फ्रेंडली भी है ये NS 160। इतना ज़्यादा सर्विसिंग का कॉस्ट भी नहीं आता है। जो मैं लास्ट सर्विसिंग किया था ना कुछ दिन पहले, तो उस पर 1700 रुपये मेरा बिल आ गया था, क्योंकि पीरियोडिक मेंटेनेंस के हिसाब से ना बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। सो आप कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा पार्ट्स कब चेंज करो? आपको ना जो यूज़र मैनुअल मिलता है ना मोटरसाइकिल के साथ, उस पर आपको मिल जाएगा कि कौन सा स्पेयर पार्ट को कितना किलोमीटर के बाद या फिर कितना महीने के बाद आपको चेंज करना चाहिए। यू विल गेट ऑल दोज इंफॉर्मेशन इन दैट यूज़र मैनुअल बुक व्हिच यू हैव गॉट व्हाइल यू परचेज योर मोटरसाइकिल। तो उससे ना आपको मोटरसाइकिल के बारे में भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इफ़ यू थिंक यू आर प्रोस, आपको सब कुछ पता है मोटरसाइकिल के बारे में, तो आई वुड रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक वंस, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट कितना किस चीज़ें हम अभी तक नहीं जानते। ठीक है,
बिकॉज आपके अंदर घमंड आ जाएगा ना कि मैं सब जानता हूँ, तो देयर इज़ नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जब आप ओपनली बोलोगे कि मैं नहीं जानता, देन यू कैन लर्न समथिंग, राइट? तो रीड दैट यूजर मैनुअल बुक, you will get so much information about bike and what parts to change at which interval. That's all I wanted to tell in this video. So hopefully you have enjoyed the videos of the ownership review of my motorcycle after 22,793 kilometers of ride. So if you have any question, or if I have missed something, missed some point, or if you have any doubt about the bike, you can feel free to ask me on the comment section. So yeah, that's it for today. I will see you in some other video. तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ। जय हिंद, जय भारत, बाय।